हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले के फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड मैक्रो है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जो ग्रीक वर्ड था मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज यूनिट, एग्रीगेट यूनिट और टोटल यूनिट। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिकल स्टडी के अंदर में हम लोग एग्रीगेट यूनिट्स की स्टडी करेंगे, टोटल यूनिट की स्टडी करेंगे, लार्ज यूनिट की स्टडी करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे कंट्री लेवल का स्टडी करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, कि हमारे कंट्री का टोटल नेशनल इनकम कितना है। एग्रीगेट डिमांड ऑफ द कंट्री, कि हमारी कंट्री का एग्रीगेट डिमांड कितना है। एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द कंट्री, कि हमारे कंट्री का टोटल सप्लाई कितना है। इस तरीके से हम इन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखते हैं डेफिनेशन। सिंपल और सबसे इजी डेफिनेशन जो अकॉर्डिंग टू केनेथ बाउल्डिंग है, जिसमें एक्सप्लेन किया है, जिससे हम इजीली मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ द इंडिविजुअल क्वांटिटीज़। वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ को स्टडी नहीं करता है, सच एज बट विथ द एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटी। वो एग्रीगेट यूनिट को क्या करता है, स्टडी करता है। नॉट विथ द इंडिविजुअल इनकम बट विथ द नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल इनकम को स्टडी नहीं करता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम को स्टडी नहीं करता है, वो टोटल नेशनल इनकम को स्टडी करता है। मतलब हमारे कंट्री का जो टोटल नेशनल इनकम है, टोटल इंडिविजुअल्स का जो इनकम है, उसको स्टडी करता है। नॉट विथ द इंडिविजुअल प्राइजेस, वो किसी इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइजेस को स्टडी नहीं करता है, बट विथ द प्राइस लेवल, वो जनरली कंट्री का टोटल एवरेज प्राइस को क्या करता है, स्टडी करता है। नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट, वो किसी इंडिविजुअल आउटपुट को स्टडी नहीं करता है, किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री के आउटपुट को स्टडी नहीं करता है, किसी इंडिविजुअल को प्रोडक्शन को स्टडी नहीं करता है, बट विथ द नेशनल आउटपुट, वो पूरे कंट्री की नेशनल आउटपुट को स्टडी करता है, एग्रीगेट आउटपुट को स्टडी करता है, टोटल आउटपुट को स्टडी करता है। स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या है और सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिकल स्टडी के अंदर में हम कौन से टॉपिक्स पे स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट? कि मैक्रो इकोनॉमिक हमारे कंट्री की नेशनल इनकम को स्टडी करता है और एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करता है, कि हमारी कंट्री के अंदर में नेशनल इनकम कितना है उसको स्टडी करता है, और इसका कंपैरिजन भी करता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करेंट ईयर में जो हमारा नेशनल इनकम है वो क्या इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। अगर इंक्रीज़ हुआ तो वो क्यों हुआ, उसके पीछे के रीज़न क्या है, उसके पीछे के कॉजेज़ क्या है, और उसके साथ साथ वो स्टडी करता है एम्प्लॉयमेंट को, कि इस साल में हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का क्या सिचुएशन है, वो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। अगर इंक्रीज़ हुआ तो उसके पीछे के क्या रीज़न्स है, किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ, और वो डिक्रीज़ हुआ तो वो किस वजह से डिक्रीज़ हुआ। अब ये जो स्टडी है, ये स्टडी हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि अगर हमारे कंट्री के अंदर में नेशनल इनकम डिक्रीज़ हुआ तो क्यों हुआ। अगर जब हमें उसके रीज़न पता चलेंगे तो आने वाले समय के अंदर में, आने वाले पीरियड के अंदर में हम उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं, और अगर इंक्रीज़ हुआ तो हम उससे ये चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम हमारी नेशनल इनकम को और किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे दोनों एंगल से स्टडी करते हैं कि अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाते हैं, और अगर वो डिक्रीज़ हुआ तो उसके पीछे के रीजंस क्या है, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं। तो जो गलतियाँ हमने की हैं वो गलतियाँ आगे ना हो, और जो
आगे हमने कुछ अच्छी स्टेप्स लिए हैं, वो स्टेप्स और बेटर तरीके से अगले साल या नेक्स्ट ईयर हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन की। जनरल प्राइस लेवल मैक्रो इकोनॉमिकल जो स्टडी है वो किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट और इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस को स्टडी नहीं करता है, वो जनरली जनरल प्राइस लेवल को क्या करता है, स्टडी करता है कि जनरली कंट्री के अंदर में किस तरीके से कमोडिटीज़ के जो प्राइजेस है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो उसके पीछे के दोनों तरीके से, दोनों एंगल से रीज़न निकलते हैं कि मार्केट में कंट्री के अंदर में जो प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह हो सकती है। तो वो वजह क्या है उसको स्टडी करना, और जो प्राइजेस डिक्रीज हो रहे हैं उसके पीछे की जो वजह है उसको क्या करना, डिक्रीज करना। हमारे कंट्री के अंदर में सडनली कमोडिटीज़ के प्राइजेस या किसी भी कंट्री के अंदर में सडनली कमोडिटीज़ के प्राइजेस का इंक्रीज होना ये भी इकोनॉमिकली हमारे लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, और सडनली किसी कमोडिटी के प्राइजेस का डिक्रीज होना ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हो सकता है। सो यहाँ पे हम लोग इस थ्योरी में जनरली जो प्राइस लेवल है उस चीज़ को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। प्राइजेस बढ़ रहे हैं इसका मतलब होता है कि इन्फ्लेशन आ रहा है, और प्राइसेस कम हो रहे हैं तो हमारा कंट्री के अंदर में डिप्रेशन आ रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है। तो इसमें जो स्टडी करेंगे वो हम इसी तरीके से स्टडी करेंगे कि किस तरीके से मार्केट में प्राइसेस का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। द थर्ड पॉइंट इज थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिकली स्टडी की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है हमारे कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट को, कि किस तरीके से इस साल या इस करंट ईयर में हमारे कंट्री का ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ या नहीं हुआ। फिर वही चीज़ आती है कि अगर हमारे कंट्री में ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ तो वो उसके पीछे क्या रीज़न है, किस तरीके से हमारा ग्रोथ हुआ, कि हमने कौन से अच्छे पॉइंट्स या अच्छी बातें या अच्छे स्टेप्स हमने लिए जिसकी वजह से हमारे कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, ताकि नेक्स्ट ईयर भी हम उन चीज़ों को, उन स्टेप्स को और बेटर तरीके से क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके, और उससे हमारे कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा और ग्रोथ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगर सपोज दैट के ग्रोथ नहीं हुआ या ग्रोथ में कमी आई या डेवलपमेंट में कमी आई तो उसके पीछे के सेम वही रीजंस पता किए जाएंगे कि हमारे कंट्री में इस साल ग्रोथ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे के रीज़न क्या है। तो वो रीज़न जो हम फाइंड करेंगे, वो फाइंड होने के बाद तो हम उस चीज़ को आगे दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे, उन चीज़ों में हम थोड़े से चेंजेस लाएंगे, और उन चीज़ों को ना दोहराते हुए हम हमारे कंट्री के डेवलपमेंट को आगे लेकर जाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारी कंट्री की टोटल नेशनल इनकम है, उस टोटल नेशनल इनकम के अंदर में अलग अलग फील्ड की अलग अलग तरीके की इनकम इंक्लूडेड होती है। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर में भी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ आ जाती है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ है, या फिर क्लोथिंग है, या फिर अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ है। उसी तरीके से जो हमारी टोटल नेशनल इनकम होती है उसके अंदर में एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूड होती है, उसके अंदर में इंडस्ट्रियल इनकम भी होती है। उस तरीके से अलग अलग टाइप की जो इनकम इंक्लूडेड होती है उस इनकम को क्या करना, अलोकेट करना कि किस इनकम के अंदर, इस टोटल इनकम के अंदर में किसका कितना प्रोपोर्शन है, किसने कितना इसके अंदर में कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, इस चीज़ को स्टडी करना ये मैक्रो इकोनॉमिकल स्टडी के अंदर में आता है। जैसे कि नेशनल इनकम का एक डेफिनेशन है कि जो नेशनल इनकम है इट्स अ सम एंड एडिशन ऑफ द वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट। अब नेशनल इनकम के अंदर में ये चार चीज़ें इंक्लूडेड होती है। क्या क्या? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो जो टोटल नेशनल इनकम है वो क्या होता है, इन चारों का टोटल होता है, इन चारों का समेशन होता है, इनका एडिशन होता है। तो उस टोटल इनकम के अंदर में रेंट कितने प्रोपोर्शन में है, वेजेस कितने प्रोपोर्शन में है, एंड इंटरेस्ट कितने प्रोपोर्शन में है, और उसके साथ साथ उसके अंदर में प्रॉफिट कितने प्रोपोर्शन में है। इस चीज़ को अलोकेट करना, और इसको अलोकेट करने का जो काम है वो करती है मैक्रो इकोनॉमिक, और इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी करता है। Thank you very much.